हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल आपको दे के रखा है इस तरह से, और इसका जो राइट एंगल है यहाँ वो है बी, तो हम उसे बी नाम देंगे। देन आपको जो रिमेनिंग है वो है ए और सी, वो पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब यहाँ मेजरमेंट ऑफ ए बी दे के रखा है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि हमारे पास टू साइड है, बट यहाँ ये जो हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, और उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस यूज़ करना मस्ट है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। इसमें सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं जो रॉ मटेरियल है उसमें है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ पाइथागोरस आता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो है 24 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स 7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर 24 का आप जब स्क्वायर करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 576। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 576 प्लस 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 49। अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा 6 प्लस 9 मीन्स 5 रेज टू 1, देन 8 प्लस 4 मीन्स 12 रेज टू 1, देन 625। तो आपको पता ही होगा कि 625 जो है उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें वो मिलता है 25। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस थी वो आपको क्या मिल गई, 25 मिल गई है। तो बस अब जब आपके पास तीनों साइड है तो उसको लेकर आप जितने भी रेशो आपको पूछे हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए मीन्स हमें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है उसे लेना है। तो आपको पता है साइन का क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ ए ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड मीन्स सम्मुख भुजा, वो भी आप जानते हो, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण, वो भी आपको पता है। तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे 7/25, इस तरह से रेशो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आप लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए मीन्स आपको पता है जो एडजेसेंट साइड होती है वो आपको लेनी है, तो लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस। इसमें भी पास की भुजा बट्टे कर्ण, ये रेशो आपको पता है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जो एडजेसेंट साइड है वो है 24 और जो हाइपोटेनियस है वो है 25। इस तरह से ये रेशो मिल गया। देन उसके बाद आपको क्या पूछा है, साइन सी इज इक्वल टू, अब साइन सी मतलब आपके लिए ये एंगल है, इसे आपको देखना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग साइन के लिए इसकी अपोजिट साइड हो जाती है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड है 24 डिवाइड बाय 25।
देन नेक्स्ट होगा आपका कॉस सी इज इक्वल टू, अब कॉस सी में एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो वो लिखेंगे एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो वो आपकी क्या है 7/25। इस तरह से यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके जो रेशियो आपने फाइंड आउट किए हैं उसमें साइन ए की जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको किसकी मिली है, कॉस सी के लिए मिली है, मतलब साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी आप कह सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी, तो स्टूडेंट आप इसे पॉज कीजिए। और स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे के रखी है और डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पी क्यू आर है और जिसमें राइट एंगल जो है वो है q, और पी क्यू आपको दे के रखा है यहाँ ऑलरेडी, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो गाइज आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, क्यू आर को आपको फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस। अब इसमें भी आपको पता है वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें जिसे फाइंड आउट करना है उसी को हम नोट करेंगे, और उसमें से जो हाइपोटेनिस होती है उसके स्क्वायर में से जो रिमेनिंग साइड है उसे हम माइनस कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर मीन्स 169, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मीन्स 25 यहाँ आपको मिल जाता है। तो आपको पता ही है कि क्यू आर का स्क्वायर यदि 25 है तो हम लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स 5, आपको जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो क्यू आर है वो आपको कितनी मिली है, 5 मिली है। और अब आपकी टास्क क्या है कि आपको tan p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना है, तो आप उसी को पहले फाइंड आउट करेंगे, तो आपका होगा tan p इज इक्वल टू, tan p इज इक्वल टू, तो tan p मीन्स यहाँ पर ये एंगल आपको देखना है, और tan के लिए आपको उसका जो रेशियो है वो पता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। देयरफॉर अपोजिट साइड कितनी है 5 और उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो है 12, इस तरह से हमें ये 5/12 मिल जाता है। देन उसके बाद हम कॉट फाइंड आउट करेंगे, कॉट आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कॉट मीन्स हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, तो इसके लिए भी आपको जब कॉट का रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको ये चीज़ पता है कि जो tan का रेशियो होता है उसका इन्वर्स होता है, मीन्स एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, तो वही हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब r की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है 5 डिवाइड बाय उसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या है 12 है, तो इस तरह से 5/12 आपको मिल गया। अब आपका जो टास्क था उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू, तो tan p की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की है 5/12 और कॉट की भी 5/12, तो सेम नंबर में से जब सेम नंबर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको जवाब क्या मिलता है 0। इस तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाती है 0। तो गाइज इसे पॉज कीजिए और स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ईजी है, वो भी आप खुद ही कर सकते हैं, इसीलिए मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ आपको दे के रखा है 15 कॉट a इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो कॉट a है हम इसे एज यूजुअल रखेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई में जो 15 है उसे हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब सपोज आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो यहाँ इस तरह का है, हम छोटा सा समझने के लिए बना देते हैं, और यहाँ B होगा और यहाँ A और यहाँ C, इस तरह से ये ट्रायंगल बना है। तो आपको जो है वो कॉट A दे के रखा है और ये आपका
एंगल ए है। तो कॉट ए के लिए आपको रेशो पता होता है कि क्या है वो, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड। अब यहाँ ए जो है उसकी एडजेसेंट साइड जो है वो उन्होंने दे के रखी है रेशो के रूप में 8, तो हम सिर्फ 8 लिखने के बजाय उसे 8 के शो करेंगे, और जो अपोजिट साइड है वो क्या है, 15 है, तो हम उसे 15 के से शो करेंगे। तो आपके लिए क्या टास्क मिल गया कि आपको पाइथागोरस यूज़ करना है और जो उसकी हाइपोटेनियस यानी कर्ण है उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC using Pythagoras, तो सबसे पहले फॉर्मूला है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से। अब AB की वैल्यू आपको पता है 8K, वो हम रखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर। देन BC की वैल्यू आपको पता है 15K, वो हम रखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर। देन 8 का स्क्वायर आप करते हो तो 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। जब दोनों का हम एडिशन करेंगे तो 5 + 4 मीन्स 9, देन 6 + 2 मीन्स 8 एंड 2K स्क्वायर। अब आपको ये मिला है वो AC स्क्वायर है और हमें स्क्वायर रूट लेना होगा ताकि हमें AC मिल जाए, तो ये आता है 17K। इस तरह से यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस है वो आपको मिल जाती है 17K। अब इसकी मदद से आप जो है वो साइन ए और सेक ए को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए का क्या है रेशो, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड में क्या है, 15K डिवाइड बाय 17K, तो के गेट कैंसल, मतलब 15 डिवाइड बाय 17, इस तरह से रेशो आपको मिल जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेक ए, आपको फाइंड आउट करना है, तो सेक ए इज इक्वल टू, इसी तरह से सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स है, इसीलिए कॉस का जो रेशो है वो क्या है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो हम उसका उल्टा लिखेंगे हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो आपको आपकी जो हाइपोटेनियस है वो 17K है और जो एडजेसेंट साइड है वो है 8K, के गेट कैंसल मीन्स 17/8। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसकी वैल्यू मिल जाती है, तो इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब यहाँ पर एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, और उसमें आपको A एंड B दो एक्यूट एंगल न्यून कोण दे के रखे हैं, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और एक कंडीशन दे के रखी है कि यहाँ पर cos A इज इक्वल टू cos B है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये आपको शो करना है। तो वही हम लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को शो करेंगे, तो cos A इज इक्वल टू cos B। अब आपको ये पता है कि उसकी रेशो क्या है, तो इसी के अकॉर्डिंग cos A मीन्स सपोज यहाँ पर मैं C नाम दे देती हूँ, तो इसका जो रेशो आएगा cos A का वो क्या होगा, अपोजिट साइड मीन्स सॉरी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो वो आएगा AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू cos B के लिए क्या आएगा, cos B के लिए भी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो BC डिवाइड बाय AB। अब आप इन रेशो को यदि ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें क्या है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इक्वल है, मीन्स AB गेट कैंसल, तो आपका रह जाता है AC इज इक्वल टू BC। अब आपको याद होगा क्लास 9th में आपने ये स्टडी किया था कि कोई भी यदि ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ,
इसमें सपोज यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ ABC। आपने ये स्टडी किया था कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल यदि है, इफ AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि उनके जो अपोजिट एंगल है मीन्स C और AC का अपोजिट एंगल है B, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B आप कह सकते हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी होगी। तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जब हमारी AB और AC मीन्स इसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ AC और BC जब दोनों साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल। देयरफॉर हम लिखेंगे बाय सब थ्योरम साइड आर इक्वल, देयरफॉर अपोजिट angles are also equal। Therefore हमारी जो AC है, AC के सामने है एंगल B इज इक्वल टू BC के सामने है एंगल A आर इक्वल, और वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से आपको जो भी कंडीशन दी गई है उसे अप्लाई करके आपको जो फाइंड आउट करना है या जो प्रूव करना है वो आप प्रूव कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ ही गया होगा। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इतने क्वेश्चंस अभी तक आपने सॉल्व किए हैं तो आपको आइडिया तो हो ही गई होगी कि हम रेशियो का यूज़ करके, और ट्रिगोनोमेट्री बोलो मीन्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल हर बार यूज़ करना है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दे के रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको कॉट थीटा जो है 7/8 दिया है और उसका हम यदि रेशियो लिखें तो वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि पास की भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। अब इसमें मैं यदि कहीं पर एक जगह थीटा फिक्स कर लेती हूँ, जैसे ये हमारा थीटा है, तो इसके लिए आपकी जो एडजेसेंट साइड है वो हो गई 7 और जो अपोजिट साइड है वो हो गई 8, इस तरह से। तो आपका क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू, तो वो हम पाइथागोरस से फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे, सपोज मैं नाम ही दे देती हूँ तो इजी हो जाएगा, ABC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, K के रूप में होता है तो हम K लिखेंगे। देन 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। अब हम जब इनका एडिशन करते हैं तो वो हमें मिलेगा 113K स्क्वायर। अब हम इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट हमें नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम इसे अंडर रूट में लिखेंगे 113K। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया। अब हमें ये जो दिया हुआ है इसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं उसी को लिखूंगी जो हमें दे के रखा है, और वहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो साइन है और कॉस है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो मिला वो मैं नोट कर लूँ, 113K, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण मिल गया। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का आपको रेशियो पता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स 8K डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113K, के गेट कैंसल, 8 बाय अंडर रूट ऑफ 113। इसी तरह से जो कॉस है
उसका भी वैल्यू आपको पता है। कॉस मीन्स एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो वो आएगा 7k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113k मीन्स के गेट कैंसल 7/113। इस तरह से ये आपको मिल गया। अब हम जो दिया है उसे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, हम जब भी पढ़ाते तब आपको बताते हैं कि प्रीवियस क्लास में आपने जो कुछ सीखा है वो आपको हर बार काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। तो यदि आप सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो कि वो आइडेंटिटी आपकी होगी a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या जवाब मिलता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो वो हमारा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 है तो 1 स्क्वायर करेंगे मीन्स 1 ही आना वाला है, और साइन मीन्स साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देन सेम इसी तरह से 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 एज यूजुअल माइनस, अब साइन की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, तो उसे हम रखेंगे, वो आएगी 8/√113 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड में होगा 1 माइनस, और कॉस की वैल्यू है 7/√113 ब्रैकेट स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 64 डिवाइड बाय 113 एंड 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। तो जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा इस तरह से आएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं 113, और 113 इंटू 1 करेंगे और सब्सट्रैक्शन में 64 करेंगे तो आपका आएगा 1749 इस तरह से। और यहाँ पर 113 अगेन एलसीएम आ जाएगा आपका, 113 इंटू 1 माइनस 49 आप करोगे तो 64 आपको मिलेगा। 113 गेट कैंसल, यानी 49 में डिवाइड बाय 64। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है। देन आपको सेकंड पूछा हुआ है, वो है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का जो रेशियो है वो आपको पता है क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड। तो आपकी जो एडजेसेंट साइड है थीटा के लिए वो क्या है, 7k डिवाइड बाय 8k, और यहाँ पर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो k गेट कैंसल, 7 का स्क्वायर मीन्स 49 और 8 का स्क्वायर मीन्स 64। तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 आपको दे के रखा है। तो सबसे पहले हम उसी को नोट करेंगे, 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब आपको ये आइडिया तो हो ही गया है कि हम इसको कन्वर्ट करके एक रेशो बना लेते हैं 4/3 इस तरह से। अब इसकी हेल्प लेकर आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये जो इक्वेशन दिया है ये इक्वल है या नहीं, वो आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो जो रेशियो है, जैसे कि tan दिया है, cos है, sin है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसे फाइंड आउट करना होगा, और उसके लिए आपके पास तीनों साइड्स का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी ट्रिगोनोमेट्री है। तो तीनों साइड के लिए सबसे पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम में गाइड करूँ तो इस तरह से, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें ये एंगल ए बी और यहाँ ये है सी। तो सबसे पहले जो cot a दे के रखा है, तो cot a का रेशो क्या होता है, cot a मीन्स इस एंगल के लिए हमारा जो रेशो होगा वो एडजेसेंट साइड मीन्स ए बी डिवाइड बाय बी सी होगा। और यहाँ पर तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4k हो गई।
देन BC जो दे के रखा है तो BC की वैल्यू आपकी हो गई 3K, और आप जब पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो आपको AC की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। अब 4 मीन्स 16K स्क्वायर हो जाता है, देन 3 मीन्स 9K स्क्वायर हो जाता है, तो आपका ये आएगा 25K स्क्वायर। मीन्स जब आप AC फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 5K। इस तरह से यहाँ इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5K मिल गई। अब सबसे पहले आपको tan फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे tan A इज इक्वल टू, अब tan का रेशियो आपको पता है, tan A के लिए अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, मीन्स हम लिखेंगे 3K बाय 4K, के गेट कैंसल, 3/4। इस तरह से इसका रेशियो मिल गया। देन उसके बाद cos A आपको फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे cos A इज इक्वल टू, cos A के लिए होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मीन्स 4K डिवाइड बाय 5K, के गेट कैंसल, 4/5। देन नेक्स्ट है साइन A इज इक्वल टू, साइन A के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मीन्स 3K डिवाइड बाय 5K, के गेट कैंसल, 3/5। इस तरह से ये रेशियो आपको सारे के सारे मिल गए हैं। अब आपका क्या टास्क है कि जो आपको दे के रखा है उसमें आप वैल्यू पुट अप करेंगे, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे, तो 1 एज यूजुअल, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है, 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर, देन 1 प्लस अगेन 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू आपको मिल गई है 4/5 माइनस साइन की वैल्यू आपको मिल गई है 3/5। अब इसे आपको जो नॉर्मली सॉल्व करते उसी तरह से सॉल्व करना है। 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 16/25 माइनस 9/25। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 इंटू 1 माइनस 9 आप करेंगे तो आएगा 7 डिवाइड बाय 16 इंटू 1 प्लस 9 आप करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पर भी एलसीएम क्या है इनका 25, और ऊपर जब एलसीएम इक्वल है तो आप सीधा क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ 16 गेट कैंसल, यू गॉट 7/25, और यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन करने पर 7/25। आप देख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपको मिला है। इसीलिए आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल। इस तरह से आपको जो कुछ दिया गया है उसका यूज़ करके आप चाहे जिस तरह का क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आप ही के एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपका एक ट्रायंगल है इस तरह से, और उसमें राइट एंगल जो है वो है Q, तो आप P और R इस तरह से खुद शो कर सकते हो, आप चाहे जहाँ शो करो। अब इसमें एक कंडीशन दी है, वो है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटी, और यहाँ पर आपको दे के रखा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया PQ 5 सेंटीमीटर, और ये जो 2 रिमेनिंग साइड है यानी हाइपोटेनियस और बेस, इन दोनों का आपको एडिशन दे के रखा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि
पी आर इज इक्वल टू एक्स हम यदि ले लेते तो हमें क्या मिलेगा, इस पी आर को जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमें क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर मिल जाता है, मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये आ जाता है 25 माइनस एक्स, इस तरह से। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो आपका जो इक्वेशन है वो बनता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर मीन्स है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर मीन्स 25 माइनस एक्स प्लस 5 स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर एज यूजल, और इसे आपको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। तो आएगा क्या, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, तो जो बचा है वो क्या है, माइनस 50x को हम शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 मीन्स आएगा 650। देन x इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाय 50, 0 0 गेट कैंसल, x इज इक्वल टू 13। इस तरह से यहाँ पर हमें जो x है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 13 मिल गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 13, और जो क्यू आर है, क्यू आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 25 माइनस 13 करेंगे तो 12। इस तरह से सारी साइड आपको मिल जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो साइन P इज इक्वल टू, साइन P मीन्स ये वाला एंगल है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो उसका जवाब आपका आएगा 12 माइनस 13, इस तरह से। देन उसके बाद आपको पूछा है कॉस P इज इक्वल टू, अब कॉस P मतलब उसी एंगल के लिए एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय, तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 5 डिवाइड बाय 13। देन आपको पूछा है tan P इज इक्वल टू, अब tan P का क्या रेशो होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो आपकी अपोजिट साइड है QR डिवाइड बाय PQ, मीन्स रेशो आएगा 12/5। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप उसे खुद सॉल्व करिए और स्टडी करते रहिए HRP एकेडमी के साथ। थैंक यू।